अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने के लिए जा रहा हूँ क़ज़ा नमाजें पढ़ने का आसान तरीका, बहुत ही आसान तरीका। अगर इस तरीके से आपकी जो नमाजें छूट गई हैं, उन नमाजों को अगर आप अदा करेंगे, उन नमाजों की क़ज़ा आप करेंगे तो बड़ी आसानी से आप कर लेंगे और आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। क्योंकि जो नमाजें छूट जाती हैं, क़ज़ा हो जाती हैं, उनका पढ़ना, उनका अदा करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं अरे जो छूट गई वो छूट गई, अब उनका क्या पढ़ना। मेरे प्यारे अजीज, ऐसा नहीं है। ऐसा अपने जहन में मत रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो 5 वक्त की फर्ज नमाजें हैं, 5 वक्त की जो नमाजें हैं ना, अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुसलमान मर्द औरत बालिग पर फर्ज की हैं। अगर आप इनके पढ़ने में जरा सारी भी कोताही करेंगे या देर से अदा करेंगे, देर से पढ़ेंगे, सुस्ती करेंगे, तो इसकी बहुत बड़ी सख्त सजा है। अभी मैं आपकी खिदमत में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक पेश करूंगा। बहुत सारे लोग जो है जिनकी नमाजें छूट जाती हैं तो वो पढ़ते नहीं हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई हमसे जो नमाजें छूट गई है ना, हम अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेंगे, वो छूटी हुई नमाजें हमारी माफ हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, तौबा करने से माफ नहीं होंगी। या आपने अपनी यूं समझिएगा कि जैसे शब बारात आती है, शब मेराज आती है, बहुत सारी मुबारक रातें आती हैं, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई 4 रकात नमाज नफल इस तरीके से पढ़ लोगे तो आपकी उम्र भर की क़ज़ा माफ हो जाएगी, जिंदगी भर की जो नमाजें क़ज़ा हो गई है ना वो माफ हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। जो नमाजें आपसे छूट गई हैं ना वो तौबा से माफ होंगी, और ना ही अगर आप 4 रकात नफल पढ़ लें, 10 रकात पढ़ लें, ना उनसे माफ होंगी, बल्कि उनका अदा करना आपके लिए जरूरी है। आप अदा करेंगे तभी वो आपके जिम्मे से उतरेंगी, जब भी वो अदा होंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने कुछ बातें रखने के लिए जा रहा हूं, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप समाअत करें। उसके बाद फिर क़ज़ा नमाजें पढ़ने का, अदा करने का आसान तरीका आपको बता दूंगा। इंशाल्लाह बड़ी आसानी से आप उम्र भर की क़ज़ा नमाजें अदा कर सकते हैं। इससे पहले हदीस पाक आप समाअत कर लें। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा इकराम की अंजुमन लगी हुई है। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे सहाबा, मेरे पास 2 शख्स आए। सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत जिब्राइल और हजरत मीकाईल, ये दोनों लोग मेरे पास आए और मुझे अर्ज़े मुक़द्दसा में ले गए। मैंने देखा कि एक शख्स लेटा हुआ है, एक शख्स लेटा है और उसके सिरहाने एक शख्स पत्थर उठाए खड़ा है, पत्थर उठाए खड़ा है और बार बार उस पत्थर से उसका सर कुचल रहा है। पत्थर उठाता है और उसके सर पर मार देता है, फिर उठाता है, फिर उसके सर पर मार देता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसे ही वो पत्थर से उसका सर कुचलता, फौरन वो सर ठीक भी हो जाता, उसके बाद वो फिर कुचल देता, फिर वो सर ठीक हो जाता। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील और हजरत मीकाईल से पूछा, ये कौन है? तो उन्होंने अर्ज की, हजरत जिब्रील ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अभी आप आगे तशरीफ ले चलिए। आप आके गए और बहुत सारे मनाजिर आपने मुलाहिजा फरमाए, बहुत सारे मनाजिर आपने देखे। उसके बाद फिर फरिश्तों ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पहला शख्स जो आपने देखा ये वो था जिसने कुरान पढ़ा फिर उसको छोड़ दिया था और फर्ज नमाजों के वक्त, काय के वक्त, फर्ज नमाजों के वक्त सो जाता था। इसके साथ ये बर्ताव क़यामत तक होता रहेगा, क़यामत तक होता रहेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सबको इससे निजात अता फरमाए। हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन अहमद ज़हबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि
जहन्नम में एक वादी है, जहन्नम में क्या है, एक वादी है जिसका नाम वैल है। अगर उसमें दुनिया का पहाड़, कोई एक पहाड़ भी डाल दिया जाए तो वो भी उसकी गर्मी से पिघल जाए। और ये उन लोगों का ठिकाना है जो नमाज में सुस्ती करते हैं और वक्त के बाद कज़ा करके पढ़ते हैं, मगर ये वो अपनी कोताही पर नादिम हो और बारगाह खुदाबंदी में तौबा करें। किताबुल कबाइर के अंदर ये मौजूद है। इसी तरीके से सदरुल शरिया बदरुल तरीका हजरत मौलाना मोहम्मद अमजद अली आजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जहन्नम में वैल नामी एक खौफनाक वादी है जिसकी सख्ती से खुद जहन्नम भी पनाह मांगता है। जानबूझकर नमाज कज़ा करने वाले उसके मुस्तहिक हैं, जैसे कि बहार शरीयत में लिखा है। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते हैं कि नमाज से भूलने की चंद सूरतें हैं। कभी ना पढ़ना, पाबंदी से ना पढ़ना, सही वक्त पर ना पढ़ना, नमाज सही तरीके से अदा ना करना, शौक से ना पढ़ना, समझ बूझ कर अदा ना करना, कसल और सुस्ती और बेपरवाही से पढ़ना। कुछ लोग सुस्ती करते हैं नमाज पढ़ने में, देर से पढ़ते हैं, कज़ा करके पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। अब आइएगा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, देखिएगा अगर आप तौबा करके अगर सोचे कि हमारी नमाज माफ हो जाएगी तो नहीं हो सकती है। सिर्फ ये जो नमाजें आपकी छूट गई हैं बालिग होने के बाद, जब आप 15 साल की उम्र में बालिग हो गए, उसके बाद से जो नमाजें आपकी छूटी हैं, अपना हिसाब व किताब लगा लें कि अभी आपकी उम्र कितनी है और कब से आपने नमाजों की पाबंदी करना शुरू की है, और उससे पहले का हिसाब लगा के आप पढ़ना शुरू कर दें। किस तरीके से पढ़ेंगे वो तरीका आप जरा समझ लें। देखिएगा 5 वक्त में जितनी भी फर्ज नमाज है, जैसे जोहर में 4 फर्ज हैं, फजर में 2 फर्ज हैं, असर में 4 फर्ज हैं, मगरिब में 3 फर्ज हैं, इशा में 4 फर्ज हैं और 3 वितर हैं। तो जितनी भी फर्ज हैं इनको आपको अदा करना है और वित्र की नमाज जो है उसको अदा करना है, ठीक है। सुन्नतों को और नफलों को आपको अदा नहीं करना है, इसकी कज़ा नहीं करना है। अब नियत किस तरीके से आपको करना है? नियत इस तरीके से करना है, जैसे फजर की नमाज की नियत करके आपको मैं बता देता हूं। नियत की मैंने 2 रकात नमाज फर्ज फजर के जो मेरे सबसे पहले जिम्मे में बाकी हैं, जो मेरे सबसे पहले के छूटे हुए हैं। वक्त फजर का मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। इसी तरीके से जोहर की नमाज आप पढ़ें तो जोहर में जो 4 फर्ज हैं इस तरीके से नियत करेंगे। नियत की मैंने 4 रकात नमाज फर्ज जोहर के जो सबसे पहले मेरे जिम्मे में बाकी हैं, जो सबसे पहले के मेरे छूटे हुए हैं, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। इस तरीके से आप हर नमाज की नियत करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता देता हूं। देखिएगा जो फर्ज नमाजें हैं उसमें आसानी भी रखी है, उसमें आसानी भी रखी है। आसानी यह है, आप चाहें तो पहले अपनी जिंदगी की फजर की जितनी भी आपकी नमाजें छूट गई हैं, फजर की अदा कर लें, फिर उसके बाद जोहर की अदा कर लें, फिर उसके बाद असर की अदा कर लें। ये भी एक तरीका है अदा करने का। और अगर आप चाहें तो 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए आप मस्जिद में जाते हैं, तो जो नमाज पढ़ने आप गए, जैसे जोहर की आप पढ़ने गए तो देखा कि यार अभी तो जमात होने में टाइम है, तो आपने 4 रकात नमाज फर्ज पढ़ लिए, ठीक है। या आप जमात के वक्त पहुंचे और आपने देखा भाई आप नमाज हो गई है, उसके बाद में जब आपको घर को आने का टाइम हो नमाज पढ़ लें, तो 4 रकात नमाज जोहर के कज़ा पढ़ करके अपने घर आ जाए। तो जो भी आप नमाज पढ़ने जाएं, फजर की, जोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, तो एक वक्त की कज़ा करके उसी वक्त की आप कज़ा नमाज पढ़ के आ जाएं। तो इस तरीके से भी आपकी अदा होती रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, जब आप कज़ा नमाज पढ़ने का आप इरादा कर लें, नियत कर लें, तो आप अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। ए परवरदिगार, मैंने एक कज़ा नमाज पढ़ी है, मौला तो इसे कबूल फरमा ले। आइंदा मैं वक्त पर नमाज पाबंदी से अदा करूंगा और कभी भी अपनी नमाज जानबूझ करके नहीं छोड़ूंगा। अगर कोई उज़्र शरई है तो वो अलग बात है, लेकिन किसी भी हालत में नमाज माफ नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर आप बीमार हैं और यूं समझिएगा आप लेटे हैं, तो आप
लेटे लेटे भी नमाज पढ़ सकते हैं, बैठे हैं तो बैठे बैठे भी नमाज पढ़ सकते हैं। नमाज को किसी हालत में भी माफ नहीं रखा गया है। वो कुछ कंडीशंस हैं जो औरतों के साथ है, उसमें जो है नमाज माफ है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं तो फर्ज नमाज में जैसे रुकू और तस्बीह में आप 3 मरतबा सुभान रब्बियल आज़ीम सुभान रब्बियल आला पढ़ते हैं, तो उसमें भी फुक़हा किराम ने तखफीफ रखी है कि जैसे 3 मरतबा पढ़ा जाता है और आप क़ज़ा नमाज पढ़ रहे हैं, क़ज़ाए उमरी आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें सिर्फ 1 मरतबा भी पढ़ लेंगे तस्बीह को, तब भी आपकी नमाज हो जाएगी, उसमें आपके लिए तखफीफ हो जाएगी। इसी तरीके से आप फ़र्ज नमाज पढ़ रहे हैं, तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, तो उसकी जगह आप सुभान अल्लाह 3 बार कह देंगे, तब भी आपकी नमाज हो जाएगी, उसमें आपके लिए तखफीफ रखी गई है। इसी तरीके से आप जब क़ायदे आखिरा में बैठते हैं तो अत्तहियात के बाद में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, उसकी दोनों दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिमी, उसके बाद दुआ मासूरा पढ़ते हैं, फिर सलाम फेरते हैं। तो फुक़हा किराम ने इसके अंदर भी तखफीफ रखी है कि अत्तहियात पढ़ने के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम इतना पढ़ लेंगे, सलाम फेर देंगे, आपकी नमाज हो जाएगी। इसमें आपके लिए आराम और तखफीफ रखी है ताकि आपको परेशानी ना हो। तो कुछ तखफीफ भी रखी है और आराम भी रखे हैं ताकि आप क़ज़ा नमाजों को अदा कर सके और आपके ऊपर से ये फर्ज भी अदा हो जाए। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, अगर आपसे नमाजें छूट गई हैं तो आज की बात पक्का इरादा कर लें, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें, आइंदा हम कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे और जो नमाजें छूट गई हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। देखिएगा, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके ताल्लुक से लिखा है कि अगर किसी बंदे ने जो है क़ज़ाए उमरी पढ़ने का इरादा कर लिया और कुछ दिनों के बाद उसकी मौत आ गई, तो गुमान ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी इन खताओं को माफ फरमा दे। ठीक है, तो वो कहते नहीं इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का जो दारो मदार होता है वो नियतों पर होता है, क्योंकि बंदे ने क़ज़ा नमाजें पढ़ने की नियत कर ली थी लेकिन बीच में उसका इंतकाल हो गया, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को बख्श देगा। ये गुमान है, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है। ठीक है, तो आज से आप भी इरादा कर लें कि हम भी इंशाअल्लाह क़ज़ा नमाजें पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।